मेरा नाम कविता है। उम्र 24 साल है, रंग गोरा, चेहरा बहुत सुंदर है। मुझे देख लड़के तो क्या बुढ़े भी आहें भरते हैं। स्कूल कॉलेज के समय कई तो मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, मगर मैंने किसी को घास नहीं डाली, क्योंकि मैं गांव की रहने वाली हूँ, जहाँ लड़कों से मिलना, बात करना सब निषेध होता है। 12वीं करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई मैंने शहर के हॉस्टल में रहकर की। मैं बीए से स्नातक करना चाहती थी। दाखिला मिलते ही शहर आ गई। शहर का वातावरण अच्छा लगा, पर हॉस्टल की कुछ लड़कियां बहुत फ्रेंक थी, अक्सर लड़कों के साथ घूमती थी और अपनी फरमाइश का खर्च लड़कों से करवाती थी। कुल मिलाकर ऐश करती थी। वे मुझे भी अपने जैसा करने को कहती, मगर मैं उनकी बातों पर ध्यान न देती। मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई मेरा मकसद था। कॉलेज के कई लड़के मेरे को लाइन मारते थे, पर मुझे तो अपनी पढ़ाई करनी था। स्नातक होने के बाद मैंने पिताजी से एमए में दाखिले के लिए कहा, परंतु पिताजी की जिद के कारण मेरी शादी पास के ही गांव में पढ़े लिखे लड़के विकास से करा दी, जो शहर में प्राइवेट नौकरी करता है। पिताजी ने कहा, अब तुम्हें जो पढ़ना है ससुराल में रहकर पढ़ते रहना। शादी के बाद मैं ससुराल आई। मेरे पति विकास बहुत सीधे और अच्छे इंसान हैं। फिर वो पल भी आया जिसका इंतजार हर लड़की को होता है। सुहागरात की उस रात मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। हर आहट पर लगता था कि वो आ गए। 1 घंटे बाद वो आए और अपने साथ लाई तोहफे की अंगूठी मुझे पहना दी। फिर मेरे साथ बात करने लगे। बातों ही बातों में मैंने अपने दिल की बात उन्हें बता दी, तो उन्होंने एमए करने की अनुमति दे दी। मेरे लिए सही तोहफा अब मिला था। मैं दिलोजान से उनकी होकर उनसे लिपट गई। हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। सुहागरात में होने वाली काम क्रिया को सोच मैं बहुत उत्तेजित हो रही थी। उन्होंने पिलाई शुरू की और उनके बम्बू ने मेरी चीखें निकाल दी। मेरी जान निकल रही थी और वो मजे से लगे हुए थे। उन्होंने उस रात 5 बार मेरी सेवा ली और फिर मुझे सोने दिया। दूसरे दिन से फिर मुझे दर्द नहीं हुआ। आने वाले अभूतपूर्व आनंद का ज्ञान मुझे हो गया। 10 दिन ससुराल में रहकर खूब पिलाई करवाई, जैसे मुझे इसका चस्का लग गया हो। फिर मैं मायके अपने गांव आ गई। विकास ने शहर जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। गांव में दिन तो कट जाता, पर रात में करवट बदलती तड़पती रहती। फोन से हमारी बात होती रहती थी। मैंने उन्हें एमए एडमिशन के लिए याद दिलाते हुए कहा, मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो विकास बोले, मैंने तुम्हारा एमए दाखिला करवा दिया है। अगले माह से तुम्हारी क्लास लगने लगेगी। अपनी तैयारी कर लेना। मैंने अपने घर पर पिताजी से भी इजाज़त ले ली है। फिर मैं उनके पास शहर में आकर किराए के कमरे में रहने लगी। कॉलेज ज्वाइन कर लिया। विकास दिन में सुबह से 9 बजे तक अपनी ड्यूटी करते। फील्ड वर्क के कारण कभी लेट भी हो जाते और बहुत थक जाते। मैं कॉलेज से 5 बजे आ जाती, फिर बोर होती रहती। सोचा किसी कंपनी में काम करूंगी तो नॉलेज बढ़ेगी। विकास ने भी अनुमति दे दी, तो मैंने पास के ही एक कंपनी में, जो एक राजीव सर चलाते हैं, वहां जाकर बात की। मैंने अपना परिचय दिया, बताया कि एमए कोर्स करते हुए अपना नॉलेज बढ़ाना चाहती हूँ। राजीव सर ने मेरी बात मानते हुए अगले ही दिन से आने को बोल दिया, पर पूछने लगे, वेतन क्या लोगी? मैंने कहा, जो आपको उचित लगे दे देना। मेरी कोई डिमांड नहीं है, मुझे काम सीखना है। मुझे बहुत खुशी थी। जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही हो रहा था। कंपनी में सारा स्टाफ अच्छा था। सभी मेरे से अच्छा बर्ताव करते। स्टाफ में लड़के भी थे जो मेरी सुंदरता के कारण मेरे से दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में मेरे आगे पीछे घूमते रहते। राजीव सर भी मुझे अपने पास फुर्सत में बुलाकर बहुत बातें करते, लेकिन कभी कोई गलत बात या हरकत नहीं की। मुझे लगता था जैसे वो मेरी ओर आकर्षित हों और मेरे से कुछ कहना चाहते हो। अक्सर मेरे कंधे पर हाथ रख देते थे। वो बहुत स्मार्ट, साफ दिल, शादीशुदा और उम्र में बड़े थे, तो कभी मैंने बुरा नहीं माना। उनका यही गुण मुझे उनकी ओर आकर्षित करता था। कंप्यूटर पर नेट चलाना कॉलेज में सीख लिया था, तो कंपनी में कभी कभी नेट चलाती थी। मेरी ट्रेनिंग को 6 माह निकल गए, सब ठीक चल रहा था।
बस एक बात मुझे परेशान कर रही थी कि विकास घर आकर खाना खाकर जल्दी सो जाते। पूछो तो कहते फील्ड वर्क के कारण थक गया हूँ। मेरी प्यास का उन्हें कोई ध्यान न रहता। मैं प्यासी तड़पती करवट बदलती रह जाती। मेरी पिलाई की इच्छा हफ्ते में 2 या 3 बार ही पूरी हो पाती। इसी तरह 1 साल निकल गया। अपनी उदासी के बारे में किसी से नहीं कह सकती थी। कभी कभी लगता कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो उससे अपनी कसर पूरी कर लेती। मेरी उदासी राजीव सर से न छिप सकी। उन्होंने कई बार पूछा मगर मैं टाल देती। एक बार पति विकास 2 दिन के लिए गांव चले गए। मैं ट्रेनिंग क्लास के कारण नहीं जा पाई। उनके साथ बिना मेरा दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। उस दिन काम भी बहुत कम था। सर ने फिर पूछा कविता, बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मेरे सब्र का बांध फूट गया। मैंने सारी बात उनसे कह डाली, फिर उनके कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। वो मेरी पीठ सहलाते हुए कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं विकास से बात करूंगा। तब भी उन्होंने कोई गलत हरकत नहीं की। उनके जैसा संयमी इंसान के स्पर्श मात्र से मैं मदहोश हुई जा रही थी। जब मुझे होश आया तो मैं उनसे दूर हुई और सॉरी बोल छुट्टी लेकर कमरे पर आ गई। अब मेरी आंखों में राजीव सर का चेहरा दिख रहा था। मेरी पीठ पर उनका हाथ महसूस हो रहा था। इसी ख्याल में कब मेरी नींद लग गई पता नहीं लगा। मुझे जाने क्या हो गया, अब मैं ज्यादा से ज्यादा राजीव सर से बात करती रहती। इसी तरह 4 माह और निकल गए। एक दिन शाम के वक्त लगभग सारे वर्कर घर जा चुके थे। तभी राजीव सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझसे कॉफ़ी मंगवाई। मैं 2 कॉफ़ी लेकर सर के ऑफिस में गई। हम दोनों ने साथ में कॉफ़ी पी। फिर सर ने उठकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मेरे कुछ समझ आता इससे पहले ही उन्होंने मुझे सोफे पर पटक दिया और फिर उन्होंने अपना गिटार निकाला और मेरी बांसुरी बाहर निकालकर उस पर अपना गिटार रख दिया। मैं अपनी बांसुरी बजवाने को बेताब थी, इसलिए मैंने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और सर ने मेरी बांसुरी बजाना शुरू कर दी। मेरे मुख से निकल रही ध्वनि पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने सर का पूरा साथ दिया और उस दिन सर ने रात होने तक 3 बार मेरी बांसुरी बजाई। मुझे कई दिनों बाद कोई बांसुरी बजाने वाला मिला था। उस दिन के बाद तो हम दोनों पूरी तरह से खुल गए थे और अब सर हर शाम मेरी बांसुरी बजाते थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी अपनी कविता।